क्या आपने पाताल लोक देखा है? क्या आप धरती के नीचे मौजूद गुफाओं में कभी गए हैं? आज मैं आपको पाताल लोक लेकर चलूंगा। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है पाताल लोक की दुनिया, जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। पाताल भुवनेश्वर में मौजूद गुफाओं में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की गुफाओं में एक रास्ता है जो यहाँ से वृंदावन धाम जाता है। एक रास्ता काशी विश्वनाथ वाराणसी तक जाता है। आप भी यहाँ आ सकते हैं और उन सभी गुफाओं को देख सकते हैं। कैसे आना है, कितने दिन का समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, जाने का सही और आसान तरीका क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही आप घर बैठे पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं में भी घूम लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। मेन गेट से एंट्री की, वहां से प्रसाद लिया और अब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और पाताल भुवनेश्वर दर्शन करेंगे। आपको भी कराएंगे और आप कैसे यहाँ आ सकते हैं, आने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ यहाँ घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर होटल, होम स्टे, सबकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो से बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। अभी ट्रैकिंग रूट पर है, 10 मिनट का रूट बता रहे हैं, 10 मिनट पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद मेन गुफा आती है। सारा सीढ़ियों का रास्ता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुंचा जाए। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसकी दूरी पिथौरागढ़ शहर से करीब 89 किलोमीटर है। दिल्ली से पाताल भुवनेश्वर की दूरी करीब 531 किलोमीटर है। नैनीताल से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 172 और अल्मोड़ा से 109 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड के चंपावत से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर है पाताल भुवनेश्वर। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बहुत दूरी पर है तो आप बाय फ्लाइट पंतनगर तक आ सकते हैं। पंतनगर पाताल भुवनेश्वर का नजदीकी हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से दूरी करीब 270 किलोमीटर है। ये सफर आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा। बाय रोड कैसे आना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पिथौरागढ़ में भी एक एयरपोर्ट बन गया है, लेकिन अभी वहां पर ज्यादा हवाई सेवाएं नहीं है। आने वाले समय पर पिथौरागढ़ तक भी आप बाय फ्लाइट आ सकेंगे। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पाताल भुवनेश्वर का नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर में है। टनकपुर रेलवे स्टेशन से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 177 किलोमीटर है। ये सफर भी आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से 197 किलोमीटर की दूरी पर है पाताल भुवनेश्वर। चलिए बाय रोड ही बता देता हूँ कि पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुँचा जाए, कैसे पाताल लोक घूमने आ सकते हैं। अगर आप पंतनगर हवाई अड्डे पर है या काठगोदाम या टनकपुर रेलवे स्टेशन पर, इन सभी जगह से आपको प्राइवेट कैब मिल जाएगी पर डे के 3000 से 3500 रुपए के खर्चे पर। 2 या 3 दिन में आपका ये पूरा टूर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। अगर आप इस यात्रा को सस्ते में करना चाहते हैं तो दिल्ली से आप अल्मोड़ा तक डायरेक्ट बस ले सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बस आपको मिल जाएगी। अल्मोड़ा पहुंच जाइए। अल्मोड़ा से 100 किलोमीटर की दूरी पर पाताल भुवनेश्वर है। वहां तक आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें 200 रुपए के आसपास खर्च होगा और आप पाताल भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहां से आपको अल्मोड़ा के लिए बस मिल जाएगी। फिर अल्मोड़ा से शेयर टैक्सी से आप पाताल भुवनेश्वर आ सकते हैं। अगर आप नैनीताल में है तो नैनीताल से भवाली आ जाइए। शेयर टैक्सी से 50 रुपए लगेगा और फिर भवाली से अल्मोड़ा के लिए बस मिल जाएगी। 110 रुपए किराया रहेगा और फिर अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी। आप चाहे तो दिल्ली से डायरेक्ट बाई ट्रेन टनकपुर तक आ सकते हैं और वहां से आपको शेयर टैक्सी और बसेस के भी ऑप्शन मिल जाएंगे पाताल भुवनेश्वर आने के। तो ये है कुछ सस्ते तरीके पाताल भुवनेश्वर तक पहुंचने के। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे आ जाइए। मैंने सभी तरीके आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आप इस पूरे टूर को अपनी गाड़ी से करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। रोड की खूबसूरती देखने लायक है। ये रोड ट्रिप आपकी उत्तराखंड या हिमाचल रोड ट्रिप की सबसे बेस्ट रोड ट्रिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर व्यूज बहुत ही खूबसूरत है। आसपास के शानदार सीनिक व्यू बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लैंडस्केप देखने लायक है। आप जगह जगह रुक सकते हैं क्योंकि नजारे इतने शानदार है। एक तरफ पाताल भुवनेश्वर तो अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन वहां तक जाने वाले रास्ते उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। रोड ट्रिप के खूबसूरत नजारे आपके सामने हैं। यहाँ के पीसफुल शांत रोड देखने लायक होते हैं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल की सभी रोड ट्रिप में यहाँ की रोड ट्रिप ज्यादा शानदार रहेगी, क्योंकि व्यूज बहुत ही खूबसूरत है। पीसफुल इन्वायरमेंट है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ट्रेवल करना। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं, बाइक से हैं तो सफर बहुत शानदार हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर भुवनेश्वर नाम के गाँव में स्थित है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये गाँव के शुरुआती नजारे हैं। आसपास में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ये जगह बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको पाताल भुवनेश्वर
भुवनेश्वर के शानदार और खूबसूरत नजारे दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये भुवनेश्वर नाम का गाँव है, यहीं पर पाताल भुवनेश्वर गुफा मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने दिन का टूर बनाएं। अगर आप इस जगह पर सुबह में पहुंच जाते हैं या दोपहर में भी पहुंच जाते हैं तो आप चाहे तो बिना रुके ही वापस जा सकते हैं, मतलब एक दिन में आप यहाँ का पूरा टूर करके वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ शाम के वक्त आते हैं, रात के वक्त आते हैं, तो फिर एक रात आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकने की बात कर ही रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। यहाँ कुछ होटल भी मौजूद है, होम स्टे भी मौजूद है और कुछ अन्य गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बने हुए हैं। किराए की बात करूँ तो 1000 से 1500 रुपए में रूम मिल जाता है। कुछ अच्छे गेस्ट हाउस की बात करें तो 3000 तक भी उन रूम का किराया है। यहाँ पर रूम सस्ते भी है, महंगे भी है, चॉइस आपकी है, आप कहाँ रुकना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह में यहाँ आ जाए या दोपहर में आ जाए तो आप बिना रुके ही एक दिन में पूरा टूर करके वापस जा सकते हैं। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये पाताल भुवनेश्वर गाँव का है। आसपास में काफी गाड़ियां खड़ी हुई है और ये गाड़ी उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर गए हुए हैं। कोई अलग से यहाँ पर पार्किंग नहीं है, रोड के किनारे ही गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और रोड के दोनों साइड में खाने पीने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे बने हुए हैं। कुछ गेस्ट हाउस और होम स्टे भी यहाँ आसपास में ही है। ये जो गेट आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है समीर द्वार। भारतीय सेना के एक मेजर की याद में इस गेट का निर्माण किया गया है। इसी रास्ते से हम पाताल भुवनेश्वर गुफा के लिए जाएंगे। गेट के ठीक बाहर ही प्रसाद की एक दुकान भी है, आप चाहे तो प्रसाद भी खरीद सकते हैं। 100 रुपए में प्रसाद मिल जाता है और यहाँ से करीब 10 मिनट पैदल चलकर हम मुख्य मंदिर, मुख्य गुफा तक पहुँच जाएंगे। ऐसा हमें यहाँ मौजूद प्रसाद वाले ने ही बताया। पाताल भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं, मेन गेट से एंट्री की, वहाँ से प्रसाद लिया और अब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और पाताल भुवनेश्वर दर्शन करेंगे। आप अभी ट्रैकिंग रूट पर है, 10 मिनट का रूट बता रहे हैं, 10 मिनट पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद मेन गुफा आती है। हमारा सीढ़ियों का रास्ता है और पाताल भुवनेश्वर जब आप आते हैं ना आपको रास्ते बहुत शानदार मिलेंगे। मतलब है तो छोटे नैरो है लेकिन व्यूज बहुत शानदार है। रोड ट्रिप अच्छी रहे। हाँ, रोड कंडीशन भी अच्छी है, मतलब ये नहीं कि टूटी फूटी रोड है, बढ़िया बनी हुई रोड है। तो पूरी ट्रिप मजेदार रहेगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकन है क्योंकि छोटा रास्ता होता है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मजा भी भरपूर है। तो बने रहिएगा इस वीडियो से एंड तक, देखिएगा वीडियो को, पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी घर बैठे। पैदल रास्ते की शुरुआत में ही मैं देख पा रहा हूँ कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस मौजूद है, आप चाहें तो यहाँ रात में रुक सकते हैं। इसके अलावा आसपास में इसी पैदल मार्ग पर कुछ होम स्टे भी बने हुए हैं। शुरुआत में फूड के लिए कुछ छोटे छोटे फूड पॉइंट बने हुए हैं। पाताल भुवनेश्वर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। ये पूरा क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में है। व्यू देखो पैदल ट्रैक पे, कितने शानदार व्यू है। घने घने जंगलों के बीच से ये पैदल ट्रैक है। 10 मिनट के इस पैदल रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ये रास्ता बहुत सुंदर है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो गर्मियों का समय है, दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। एक तो हम समुद्र तल से करीब 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी बात, चारों तरफ हरियाली है, घने जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ से नंदा देवी पीक, पंचाचूली पीक, राजरंभा पीक और नंदा खट पीक के भी सुंदर नजारे देखे जा सकते हैं अगर विजिबिलिटी क्लियर हो, मौसम साफ हो। 10 मिनट का ये छोटा सा जो पैदल ट्रैक है, पैदल रास्ता है, वो बहुत खूबसूरत है। आसपास में मैं सुन पा रहा हूँ कि पक्षियों की बहुत ही सुंदर आवाज सुनाई पड़ रही है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। पक्षियों की आवाज भी आपको आ रही होगी। तो फाइनली अभी हम मंदिर के मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं। गेट से अंदर आते ही लेफ्ट साइड में जो रेलिंग लगी हुई है उस पर हजारों लाखों की तादाद में चुनरियां बंधी हुई हैं। बहुत मान्यता है इस जगह की और उत्तराखंड में तो ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ बार बार आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि हमारे पूरे देश में ये जगह उतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया इस जगह को। लेकिन आज मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ, आप देखकर सच में दंग रह जाएंगे। तो थोड़ा सा पैदल ट्रैक करके मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं और हम मुख्य मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी पाताल भुवनेश्वर की प्रसिद्ध
शिव जी की गुफा। जो नजारा है ये मुख्य मंदिर परिसर का है और यहीं पर वो गुफा है पाताल लोक में जाने वाली, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब उनकी डिटेल ली जाती है, उनका नाम, पता, एड्रेस, आधार नंबर, ये सब नोट किया जाता है ताकि उनके पास एक डेटा रहे कि कितने लोग पाताल भुवनेश्वर की गुफा में दर्शन करने गए हैं। ये गुफा बहुत शानदार है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के खुलने के समय की बात करूं तो गर्मियों में यानी अप्रैल से सितंबर तक ये गुफा सुबह 8:30 बजे खुल जाती है, जो शाम को 5:30 बजे तक खुली रहती है। वहीं सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च तक गुफा 9:30 बजे खुलती है और उसके बाद शाम को 4:30 बजे तक खुली रहती है। पूरे साल यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। मंदिर के अंदर आप लगेज, आपका कैमरा, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ही वो सारा सामान आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा पर ग्रुप यहाँ पर एक एंट्री फीस भी ली जाती है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए आपके 3 से 4 लोगों का ग्रुप है तो उस पूरे ग्रुप के साथ एक गाइड भी आपके साथ जाएगा, तो उस गाइड की फीस प्लस आप सभी लोगों की फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। हम 3 लोग थे, एक गाइड था, तो हमें 230 रुपए यहाँ पर पे करने पड़े और कुछ इस तरह की स्लिप हमें मिल गई। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ती है, वो मोहित जी बताएंगे। एक तो 230 रुपए की ये पर ग्रुप की एक पर्ची बनती है जो कि मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर की तरफ से है। ये पर्ची है ना। तो अभी हम चलते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा में और आपको भी दर्शन कराते हैं। गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार से करीब 90 फीट ठीक नीचे गहराई में जाना पड़ता है। लोहे की मोटी मोटी जंजीरें पकड़ कर नीचे उतरना होता है। एक बार में एक ही व्यक्ति नीचे जा सकता है। गुफा में प्रवेश करने का और बाहर निकलने का सेम एक ही रास्ता है, इसीलिए नीचे कुछ और लोग मौजूद रहते हैं जो नीचे से तभी लोगों को ऊपर आने की अनुमति देते हैं जब ऊपर से सारे लोग नीचे उतर आए। 90 फीट की खड़ी उतराई के बाद आपको 160 मीटर लंबी बड़ी गुफा देखने के लिए मिलेगी और ये पाताल लोक की दुनिया है। इसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंबे हैं जो चारों युग जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों के खंभों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंबा लंबाई में बहुत बड़ा है। इस गुफा को लेकर एक खास बात ये भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगी तब दुनिया खत्म हो जाएगी। गुफा में एक साथ चारों धाम के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के अलावा अमरनाथ के भी दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता ऐसा है जो सीधे वृंदावन धाम के लिए जाता है। यहाँ मौजूद गाइड ने ही हमें ये बताया। एक रास्ता ऐसा भी है जो यहाँ से सीधा काशी विश्वनाथ के लिए निकल जाता है। यहाँ पर एक शिवलिंग मौजूद है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस गुफा में बताया जाता है और वो सभी देवी देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। मुख्य द्वार पर गुफा को देखने के बाद आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि नीचे 90 फीट की गहराई पर पाताल लोक में एक अलग ही दुनिया आपको देखने के लिए मिलेगी। जब आप यहाँ आएंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ये नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप रोमांच और धार्मिक प्रेमी हैं तो अच्छा होगा कि आप इस मंदिर के दर्शन एक बार जरूर करें। उत्तराखंड में इस रहस्यमय गुफा की यात्रा करने के लिए आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। पूरे साल यहाँ मौसम ठंडा रहता है। लोगों में तो ये भी मान्यता है कि वो हरिद्वार, ऋषिकेश से गंगा जल लेकर पाताल भुवनेश्वर आते हैं और इस गुफा में आने के बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सावन के महीने में यहाँ पर भीड़ का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पाताल भुवनेश्वर गुफा में गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। करीब आधा घंटा से 45 मिनट लगते हैं दर्शन करने में, जो नीचे जाते हैं। काफ़ी अलग अलग जगह है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। सब कुछ प्राकृतिक है। आपको बहुत अच्छी जगह है। पंडित जी मिलेंगे जो गाइड के रूप में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक एक चीज़ों का विश्लेषण होगा अच्छे से और बताएंगे कि इसके पीछे की क्या मान्यता है और ये क्या चीज़ है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। चलते हैं आगे। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को एंजॉय कीजिए, उसमें उसको इनहेल करने की कोशिश कीजिए। जब आप पाताल भुवनेश्वर आ रहे हैं तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी अपने घर के लिए लेकर जाइए, अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाताल भुवनेश्वर गुफा में दर्शन करने के बाद आपको वृद्ध भुवनेश्वर दर्शन करने भी जरूर जाना चाहिए। चलिए आपको वृद्ध भुवनेश्वर दर्शन कराने लेकर चलते हैं। तो ये रास्ता जाएगा ऊपर रोड पे और ये जाएगा वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर।
चलो चलते इधर, आपको दिखाएंगे वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर भी। नज़ारे देखो आप आसपास के। ये जो जगह है ये भुवनेश्वर नाम का गांव है, जहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा और वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर मौजूद है। जो रास्ता आप देख रहे हैं पतला सा रास्ता है, ये रास्ता हमें वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर तक लेकर जाएगा। और ये जो गांव है ये भुवनेश्वर नाम का गांव है। छोटा सा गांव है लेकिन एक ऐतिहासिक जगह है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये जगह है। पता है इस ट्रैकिंग में ना, जो 10 मिनट का ट्रैक है पैदल, यहाँ पे ना पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपने वीडियो में सुना भी होगा, है ना। तो पूरी तरह से नेचुरल जगह है, पीसफुल जगह, नेचुरल जगह। सब कुछ आपको नेचुरल यहाँ देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो ये यहाँ के आसपास का नज़ारे या फिर पाताल भुवनेश्वर गुफा ही क्यों ना सही। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये वृद्ध भुवनेश्वर का नज़ारा है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये 5वीं शताब्दी का मंदिर है। चलिए मंदिर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। तो कितना पुराना मंदिर है ये? 5वीं शताब्दी के हैं। 5वीं शताब्दी। तो इसमें जल और दूध चढ़ाएंगे, ये स्वयं भी जाते हैं उसको। दीवारें तो पुरानी होंगी। हाँ पुरानी तो है, अभी उसकी सफाई हुई तभी की। हाँ सब तभी की है, सब पूरा पत्थरों का है। पाताल भुवनेश्वर आने के बाद आप उत्तराखंड के कुछ ग्रामीण जीवन को भी नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ मौजूद घर आप देखिए, उनकी स्ट्रक्चर, उनका आर्किटेक्ट पूरी तरह से अलग है। ग्रामीण जीवन को करीब से देखना है पहाड़ों पर तो पाताल भुवनेश्वर आप एक बार जरूर आइएगा। साथ ही भगवान शिव की कुछ अनदेखी, अनएक्सप्लोर्ड गुफाओं में आपको जाने का मौका प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुकने के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है, लेकिन इन सब जगहों को घूमने में मुश्किल से आपका 2 से 3 घंटा लगेगा और आप पूरी यात्रा करके वापस भी यहाँ से जा सकते हैं। उत्तराखंड में मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ और एक बार नहीं कई बार, लेकिन पाताल भुवनेश्वर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये भी उत्तराखंड की एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ भी एक बार सभी लोगों को जरूर आना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो ये जगह ऐसी है कि एक बार आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ के मोबाइल नेटवर्क की बात करूँ तो जियो एयरटेल मेरे पास है, प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहा है। कोई भी नेटवर्क का इश्यू नहीं हुआ, ना ही रास्ते में और ना ही भुवनेश्वर गाँव में। यात्रा के बजट की बात करूँ तो बजट फ्रेंडली टूर है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर स्टे आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, बस एक एंट्री टिकट है पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाने के लिए। वो इसलिए लिया जाता है ताकि गुफा का रख रखाव, यहाँ होने वाले कुछ साधारण खर्चों को मेंटेन करने के लिए वो एक चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन गुफा देखने के बाद, गुफा में दर्शन करने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, वो बहुत शानदार है। मस्ट विजिटिंग प्लेस है, एक बार जरूर आइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।